हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टॉपिक द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, ये टॉपिक आपको आज पढ़ाई जाएगी। ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, यानी मंदी के वो साल जबकि बहुत ज़्यादा मंदी आ गई थी। तो जर्मनी में ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर के जर्मनी में, और चूँकि अमेरिका में मंदी आ गई थी तो लगभग पूरे उस समय ऑल ओवर दी वर्ल्ड में इसका इम्प्रेशन देखने को मिला। स्टार्ट करता हूँ मैं। द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सा सम स्टेबिलिटी का मतलब वर्ष 1924 से 1928 तक कुछ स्थिरता थी। किस चीज़ की स्थिरता थी? स्थिरता जो है मतलब मंदी का जो दौर था वो कुछ स्थिर था उस समय, इकोनॉमी में स्थिरता थी उस समय। येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, लेकिन ये स्थिरता केवल और केवल बिल्ट ऑन सैंड का मतलब ये बालू पर बना हुआ था। बालू पर बना होने का मतलब ये स्थिर नहीं था, बहुत समय तक नहीं चल सकी। ये स्थिरता जो है बहुत समय तक नहीं चल सकी। जर्मन इन्वेस्टमेंट था उस समय, जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। जो जर्मन इन्वेस्टमेंट था वो पूरा जर्मन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल, जो वहाँ की इंडस्ट्री थी, जर्मनी में जो निवेश था, जर्मनी की जो इंडस्ट्री थी वो पूरा किस पे निर्भर थी? शॉर्ट टर्म लोन पर निर्भर थी। स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए दिया गया लोन या थोड़े समय के लिए लिया गया लोन। लार्जली फ्रॉम यूएसए। वैसे तो कई जगहों से जर्मनी ने ये लोन लिया था, लेकिन ये कहाँ से लिया था ज़्यादा करके? लार्जली फ्रॉम यूएसए। ज़्यादा करके ये लोन कहाँ से लाए गए थे? यूएसए से लाए गए थे। ये लोन ज़्यादा करके यूएसए से लिया गया था। अमेरिका ने लोन दिया था जो है, किस लिए दिया था? ताकि जर्मनी की जो इकोनॉमी है वह इकोनॉमी धीरे धीरे इम्प्रूव हो सके। जर्मनी की इकोनॉमी जब इम्प्रूव होगी तो जर्मनी आगे चल करके डेवलप करेगा जो है, ऐसा समझ करके यूएसए ने लोन दिया था, जर्मनी ने ये लोन दिया था। लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन व्हेन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। ये सपोर्ट बहुत जल्दी हटा लिया गया। मतलब जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये बच्चों शेयर बाजार का नाम है, ये अमेरिका का शेयर बाजार है, कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार उस समय था जो है, वो एकाएक गिरा। क्रैश इन 1929, यानी शेयर बाजार जो है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार बहुत जल्दी गिर गया। जब शेयर बाजार गिर गया तो शेयर बाजार में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था वो सभी लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करना वो स्टार्ट कर दिए। क्या है यहाँ पे देखेंगे आप? फियरिंग ए फॉल ऑफ प्राइसेस बहुत गिर गई। किस चीज़ की प्राइस? शेयर की प्राइस गिर गई। तो शेयर गिर गया तो प्राइसेस जो है वो गिरने लगी जो है। पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर। तो लोगों को ये डर सताने लगा। क्या डर सताने लगा? कि हो सकता है शेयर बाज़ार बहुत डाउन हो रहा है, बहुत नीचे आ रहा है, लगता है मंदी आ रही है। ऐसे में हमें अपना इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए? हटा लेना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट। तो लोग फटाफट इन्वेस्टमेंट अपना क्या करने लगे? वहाँ से हटाने लगे, इस डर के मारे कि प्राइसेस गिर जाएंगी। तो जो हमने पैसा लगाया है, पता चला कि 1 लाख रुपीज़ आपने लगाया है शेयर मार्केट में, तो जब प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो 1 लाख से आपको एबव मिलता है, लेकिन जब प्राइसेस डिक्रीज़ होती हैं तो आपको पता चला कि वो 80,000 ही मिलेगा।
या 90,000 मिलेगा, पता चला 50,000 मिलेगा, या वो भी चला जाएगा, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जो है। तो स्टूडेंट इसी डर के कारण जो है लोगों ने अपने पैसे को निकालना आरंभ कर दिया गया। लोग आरंभ हो गए। फियरिंग ए फॉल इन प्राइसेस पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर। लोग जल्दी जल्दी इस डर के मारे कि शेयर का उनका मूल्य गिर जाएगा, तो जल्दी जल्दी लोगों ने क्या किया, अपना शेयर बेचना आरंभ कर दिया, पैसा अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेना आरंभ कर दिया। सिंगल डे, एक दिन में 24 अक्टूबर में 13 बिलियन शेयर जो बेच दिए गए। दिस वाज स्टार्ट ऑफ, कितने शेयर बेचे गए, 13 बिलियन शेयर बेचे गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि 13 बिलियन शेयर ये बेच दिए गए। दिस वाज स्टार्ट ऑफ, दिस वाज, हाँ देखेंगे स्टूडेंट, दिस वाज स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली थी, उसका स्टार्ट हो गया था। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 वर्षों में, बिटवीन 1929 एंड 1932 में नेशनल इनकम यूएसए की कितनी रह गई, आधी रह गई, उसकी राष्ट्रीय आय खुद ही घट गई। यानी अमेरिका की राष्ट्रीय आय जो है वो खुद ही प्रभावित हो गई। कितनी हो गई, आधी हो गई, जितनी थी उसकी आधी हो गई। अमेरिका खुद ही तबाह होने लगा। फैक्ट्रीज वेयर शट डाउन, फैक्ट्रियां बंद हो गई, इनका एक्सपोर्ट गिर गया, निर्यात जो था। फार्मर्स बैडली हिट, फार्मर्स बेचारे देखते रह गए, है ना, बैडली हिट, फार्मर्स जो है उसको देखते रह गए, फार्मर्स देखते रह गए। फार्मर्स वेयर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विड्रू देयर मनी फ्रॉम मार्केट। और जो भी, जिन लोगों ने पैसा लगाया था मार्केट में, उन लोगों ने पैसा वापस करना, मतलब उसको लोग निकालने लगे। इफेक्ट्स ऑफ रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी फेल्ट वर्ल्ड वाइड। यानी जो मंदी यूएस की इकोनॉमी में आई, उस मंदी को पूरे विश्व में फील किया गया। यानी कि मंदी का दौर जो वो स्टार्ट हो गया। जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मन की इकोनॉमी तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई। जर्मन की इकोनॉमी क्या हो गई, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई। बाय 1930 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% ही रह गया। 1929 में जितना था घट करके कितना रह गया, 40% पे आ गया। वर्कर्स ने अपने जॉब लॉस्ट कर दिए, वर्कर के जॉब चले गए, उनकी वेजेस कम हो गई। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच द अनप्रेसिडेंटल 6 मिलियन। 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉय हो गए, जो है अप्रत्याशित रूप से अनएम्प्लॉय हो गए। 6 मिलियन लोग अप्रत्याशित रूप से अनएम्प्लॉय हो गए, उनके पास कोई रोजगार नहीं रह गया। ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कैन सी men with place card around their necks saying willing to do any work। कोई काम हमको दे दो। यानी जर्मनी में अब जो एम्प्लॉइज थे, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन थे, जो यूथ थे वहाँ के, वो सभी अपने गले में क्या लगाने लगे, प्लेस कार्ड लगाने लगे। ये सभी लोग अपने गले में प्लेस कार्ड लगा करके, मतलब एक तख्ती लगाए रहते थे, सामने तख्ती पे लिखा हुआ था कि हम काम करने के लिए, हम काम करने के इच्छुक हैं, हमें काम दे दिया जाए। लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा था। इस तरह से आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति हो गई थी। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड आज सिंपली स्ट्रीट कार्नर्स डिस्परेटली क्वीड अप लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। या तो वहाँ के लोग, वहाँ के जो यूथ होते थे, उनके जिम्मे ये काम था, या तो बेचारे काम नहीं मिलता था तो बैठ के ताश खेलते थे, गलियों में, कोनों में, गली में कोने में बैठ के ताश खेलते थे, या निराश होकर के जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, यानी कि ऐसी जगह पे लाइन लगाते थे जहां उनको कम से कम पैसे लेकर के कोई उन्हें काम दे दे, थोड़ा पैसा लेकर के कोई काम उन्हें दे दे। लोग गली में बिल्कुल क्या नाम है कि या तो ताश खेलेंगे, या तो ऐसी जगह पे लोग रहते थे जहां ताश वगैरह होता था, या अगर उनको काम करना है तो लाइन लगती थी, उस लाइन में ये लोग खड़े होते थे बहुत लंबे लंबे समय तक। एज जॉब डिसअपीयर्ड
चूँकि जॉब समाप्त हो गए, यू टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो वहाँ का जो नौजवान था वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ गया, अपराध में चला गया, अपराध करने लगा, है ना। तो इस तरह से लोग जो है कॉमन प्लेस पर बिल्कुल निराश हो जाते थे, लोग इधर उधर भटक रहे थे, घूम रहे थे, किसी के पास कोई काम नहीं था। इसी को कहते हैं आर्थिक मंदी। ये आर्थिक मंदी का दौर उस समय आ गया। द इकोनॉमिक क्राइसिस, अब यहाँ हम लोग आ गए हैं। द इकोनॉमिक क्राइसिस डीप एंग्जाइटीज एंड फियर ऑफ द पीपल, लोग बिल्कुल डर गए। इकोनॉमिक क्राइसिस से लोगों के अंदर चिंता आ गई, लोग डर गए। मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज, और मिडिल क्लास या जो सैलरीड थे एम्प्लॉयज़, जो पेंशनर थे, ये सभी लोग जो है उनकी सेविंग क्या हो रही थी, डिमिनिश हो जा रही थी, गायब हो जा रहे थे, उनकी सेविंग बची नहीं रही थी कुछ। स्मॉल बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉय, रिटेलर्स, सभी लोग सफ़र कर रहे थे, सब एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम में आ गए थे। सभी लोग सफ़र कर रहे थे, सभी लोग प्रॉब्लम में आ गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उनका बिजनेस जो है गॉट रूइंड, समाप्त हो गया था, उनका बिजनेस नष्ट हो चुका था। अब किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या किया जाए। These sections of societies were filled with fear of proletarianization, यानी अब सभी लोग ये सोच रहे थे कि कहीं हम लोग प्रोलेटरियनाइजेशन के शिकार ना हो जाएं, कहीं हम लोग सर्वहारा ना हो जाएं। मतलब ये हुआ कि कहीं हम लोग सभी लोग मजदूर बनकर न रह जाएं, कहीं हम लोग क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग जो है बिल्कुल ही निराश हो गए थे, बिल्कुल ही हताश हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जो है इस तरह से लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। जो है एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास, वर्स स्टिल अनएम्प्लॉयड, ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर कुड मैनेज टू कीप, जो ऑर्गेनाइज वर्कर थे वो बेचारे किसी तरह से अपने आप को मैनेज कर रहे थे। जो है उनके भी सर के ऊपर से पानी हो गया था। इसका कहने का मतलब है कि वो भी बेचारे बेकार हो जा रहे थे। बट अनएम्प्लॉयड वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड लोग होते थे इन्होंने अपनी बार्गेनिंग पावर को खो दिया। स्टूडेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि अनएम्प्लॉयड वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर, है ना। ये मतलब वो बार्गेनिंग पावर का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने वाले हैं, तो कहीं आप काम करने गए तो पता चला कि आप कह रहे हैं कि भाई मैं 300 से कम में काम नहीं करूंगा, 500 से। आप बार्गेनिंग करते हैं कि मैं पर डे का 1000 लूँगा, 500 लूँगा, 300 लूँगा, ठीक है। तो अब वहाँ के नौजवानों को जो कि बिल्कुल बेकार हो गए थे, अब उनके पास बार्गेनिंग पावर जो समाप्त हो गई थी। बिग बिजनेसमैन वॉज इन क्राइसिस, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी क्राइसिस में हो गए थे। लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री वाज अट्रैक्टेड टू शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेज, एग्रीकल्चर प्राइसेज भी गिर गई थी, यानी कि किसान भी बेकार हो गए थे। औरतें बेचारे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जो आंसू रो रही थी, खून के आंसू रो रही थी, उनके बच्चों का पेट नहीं भर रहा था। जो है सभी लोग एकदम निराश हो गए थे। ऐसी निराशा जो है देखने को मिली कि क्या बताया जाए। पॉलिटिकली ट्रू वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक जो बनाया गया था जर्मन में वो भी बेकार था, बिल्कुल बचकाना था। जो है बिल्कुल बेकार था, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट, यानी वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना उसमें शुरू से ही उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट था, कोई ना कोई कमी थी। विच इट अनस्टेबल एंड वनरेबल टू डिक्टेटरशिप, यानी इससे जो है डिक्टेटरशिप को बढ़ावा मिलता। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसमें एक कमी थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो उसमें नहीं था। द मेड अचीविंग ए मेजॉरिटी बाई वन पार्टी नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू रूल बाई कोलिशंस। तो इसका ही मतलब हुआ कोलिशंस। कोलिशन मतलब होता है जब कोई एक पार्टी सरकार नहीं बना पाती है और कई पार्टियां मिल करके जो है गठबंधन की सरकार बनाती है, तो वहाँ पे किसी एक पार्टी को वो मिलता ही नहीं था, किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलती ही नहीं थी, इसलिए वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाते थे, कोलिशन गवर्नमेंट वो बनाते थे।
तो वहाँ पे किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी कभी मिली ही नहीं। अनदर डिफेक्ट वाज, और एक डिफेक्ट था आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या था कि प्रेसिडेंट को इतनी पावर दे दी गई थी जब चाहे वो इमरजेंसी लगा सकता है। लोगों के जो वहाँ के सिविलियन हैं उनके राइट्स को जो है सस्पेंड कर सकता है ना, मनमाना कर सकता है। विद इन अ सॉल्ट ऑफ एवरेज 239, नहीं यहाँ से विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, अपने थोड़े समय के, किसको कहा जा रहा है ये विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, मतलब ये वाइमर रिपब्लिक को कहा जा रहा है कि वाइमर रिपब्लिक ने अपने थोड़े ही समय में 20 डिफरेंट कैबिनेट देखा। मतलब उतने ही समय में 20 मंत्रालय वहाँ पे बना, मतलब 20 बार सरकारें बनी जो है एवरेज 239 डेज के लगभग में 20 सरकारें बनी। लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, क्राइसिस को मैनेज नहीं किया जा सका। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोगों ने जो है इसी कारण से लोगों ने क्या किया कि वाइमर रिपब्लिक से लोगों का बिल्कुल ही विश्वास उठ गया, किसी का विश्वास इस पर नहीं रहा वाइमर रिपब्लिक पर। तो इस तरह से स्टूडेंट, अब आज की जो वीडियो है इसको मैं वो पास करता हूँ, समाप्त करता हूँ, और आगे फिर हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी वेरी।